तो जैसा कि आप लोगों ने देखा, हम गरुड़ गंगा पे रुके हुए थे मेरी पुरानी वीडियो पर। अब हम निकल रहे हैं वहाँ से आगे का सफ़र। और अब यह आ गया है पीपल कोठी मार्केट। तो यहाँ भी हमारा आज रुकने का ऐसा कोई प्लान नहीं है क्योंकि लेट हो रहे हैं, सीधे निकलते रहते हैं कर्णप्रयाग की। और ये देखिए जोजी लोग हमारे जस्ट आगे ही हैं और उसके साथ साथ हम चल रहे हैं और जया लोग भी साथ ही हैं। तो अभी तीनों हम लोग कार और बाइक स्कूटी साथ साथ ही चल रहे हैं क्योंकि जल्दी जल्दी कर्णप्रयाग पहुँचना है। 1 से 1:30 बजे के आसपास अगर हम कर्णप्रयाग पहुँच जाएंगे खाना खाने के, तो उसके बाद हमारा आगे के सफ़र के लिए थोड़ा सही टाइम बच जाएगा। और अब आ जाएगा, हम पहाड़ के फुल क्रॉस करके आ गए इस साइड को, चमोली वाली एरिया में। हम गोपेश्वर के नज़दीक हैं। इसके बाद आएगा चमोली गोपेश्वर, जो चमोली का ज़िला मुख्यालय है। वहाँ को जो रास्ता जाता है गोपेश्वर बाज़ार पे, सामने जो पहाड़ियाँ दिख रही है यहीं आगे पड़ता है। तो ये छोटे से बहुत सारी जगह बाज़ार आती रहती हैं छोटी छोटी इसमें। और उसके बाद आ गए हैं हम लोग चमोली। सामने ऊपर है गोपेश्वर। तो हमारा प्लान तो गोपीनाथ मंदिर जाने का भी था, लेकिन लेट हो जाएंगे। आज इतना टाइम रहा नहीं कि हम ऊपर जाके फिर वापस आएंगे। लगभग 20-25 किलोमीटर का एक्स्ट्रा रन हो जाएगा, तो जिसमें हमें लेट हो जाएंगे। अब आदि बद्री नहीं जा पाएंगे, उसके बाद अंधेरा हो जाएगा। तो एक तो ठंड का दिन है, शाम को अंधेरा हो जाएगा तो फिर ठंड और बढ़ जाएगी। अंधेरा तो वैसे भी हो जाना है, हमारे आदि बद्री के आसपास तो शायद अंधेरा हो ही जाएगा। तो ये दिखाता हूँ आपको यहाँ से ऊपर चमोली गोपेश्वर का नज़ारा। काफ़ी सुंदर सा दिखता है यहाँ से नज़ारा, पहाड़ पे बसा हुआ। तो आगे से दिखाता हूँ। ये देखिए सामने है गोपेश्वर बाज़ार, चमोली गोपेश्वर है। और यहीं से अब हम लोग निकल जाते हैं सीधे आगे। ये देखिए जगह जगह पर रोड ख़राब भी है अब आगे को। तो पिछली बार जब हम जा रहे थे तो यहाँ पर हम जाम पे फंस गए थे। तो आज अच्छा कि जाम नहीं है, तो सीधे से जल्दी से निकल जाते हैं। देखिए एक भी बड़ी गाड़ी आ जाए तो यहाँ पर तुरंत जाम लग जाता है। तो अच्छा है कि आज जाम नहीं है, दिन का टाइम है, ट्रैफिक कम है, तो जल्दी निकलें। तो अब मैं एक पेट्रोल पंप पे भरा रहा हूँ तेल। गाड़ी में था तेल कम था, भरा लेते हैं। तो अब सीधे निकलते फिर से। तो ये अब लोग हम पहुंच चुके हैं सभी लोग। जोशी लोग तो काफ़ी आगे निकल गए हैं और हम लोग पहुंच गए नंदप्रयाग बाज़ार के पास। तो वो अब यहाँ से नज़दीक ही है कर्णप्रयाग। तो हमारे नंदप्रयाग बाज़ार क्रॉस हो के अब हम सीधे आगे कर्णप्रयाग की ओर बढ़ रहे हैं। ये पुल आ गया नंदप्रयाग में। और अब जैसे जैसे शाम होती जा रही है, ठंडा भी बढ़ते जा रहा है। जिस टाइम हम छाया साइड को आ रहे हैं तो बहुत ज़्यादा ठंडा हो जा रहा है। धूप में तो चलने में तब भी ठीक है, तो जब छाया हो रही तो बहुत ठंडा पड़ जा रहा है। तो ये आ चुके हैं हम लोग कर्णप्रयाग, जहाँ से इसके जस्ट नीचे है कर्णप्रयाग मार्केट। तो जाते रहे आप लोगों ने देखा होगा, यहीं पर हमने नाश्ता किया था, सुबह खाना खाया था। तो अभी भी हम खाना खाने फिर से उसी होटल पे पहुंच गए हैं, भागीरथ प्लेस। पानी तो है, गिलास ला रहे हैं, बता दो। तो हो चुका हमारा खाना पीना और हम निकल जाते हैं सीधे, ज़्यादा टाइम ना गवाते हुए आगे के सफ़र पे। क्योंकि अभी आदि बद्री जाना है और हम लेट चल रहे हैं आदि बद्री के हिसाब से, क्योंकि शाम ढलना शुरू हो चुकी है। और ये आ गया है कर्णप्रयाग बाज़ार। अब यहाँ से अभी तो यहाँ रुकना नहीं है, सीधे ही चलते हैं। और देखिए यहाँ छाया भी हो चुकी है और यहाँ ठंडा बढ़ना शुरू हो चुका है कर्णप्रयाग में। तो जो जी तो आगे से निकलेंगे, यहाँ से भी ला सकते हैं गाड़ी, ये हमें नहीं पता। तो जो जी उसी रास्ते से ले जाएंगे, ऊपर से बाईपास होते हुए लेके आएंगे गाड़ी अपनी। और हम लोग तो सीधे मार्केट से ही निकालते थे क्योंकि छोटे वाहन बाइक स्कूटी वगैरह जा सकते हैं। तो ये जो सामने जा रहा है इधर से बाईपास है। हम लोग तो चले गए हैं मार्केट की ओर, सीधे यहाँ से निकाल देते हैं
और हम जोशी लोगों को मिलेंगे ऊपर पूरा बाज़ार क्रॉस करने के बाद। और देखिए ये पुल जो है नया बना, पहले पुल नहीं था तो लंबा घूम के आना पड़ता था। तो अब सामने आ रहा है तिराहा जो कर्णप्रयाग बाज़ार के लिए, यहाँ से एक दाएं हाथ की ओर जाते हैं वहाँ बाज़ार है, यहाँ पर भी बाज़ार है और ऊपर बाज़ार है। तो बिल्कुल पहाड़ी पे बसा हुआ है कर्णप्रयाग, एक के ऊपर एक लेयर में ऐसी रोडें हैं और ऐसी लाइन भी हैं। ये है देखिए कर्णप्रयाग तिराहा, और यहाँ से अब हम सीधे निकल जाएंगे बाएं हाथ की ओर ऊपर को। और देखिए फिर से हम जाम में फंस चुके हैं, यहाँ भी जाम लगा हुआ है और ये रहता ही है मार्केट के अंदर जाम। तो अब धीरे धीरे सीधे निकलते रहते हैं टाइम लगवाते हैं, क्योंकि यहाँ तो धूप चली गई है यहाँ से। और देखिए ऊपर पहाड़ की चोटियों पे ही धूप है और 3:30 के आसपास का टाइम हो गया होगा। तो अब हम आ गए हैं सीधे जो मेन रोड है ग्वालदम देहरादून वाली, उस पे। तो कर्णप्रयाग से थोड़ा आगे शिमली गांव, शिमली से थोड़ा आगे जाने के बाद ये आ जाता है एक तिराहा, तो जहाँ से हम जा सकते हैं आदि बद्री की ओर। और जो यही रास्ता है जो रामनगर हल्द्वानी को भी जोड़ता है, गैरसैंण वाला रास्ता ये है। तो और जो सीधे सामने दिख रहा है ये जाता है बागेश्वर ग्वालदम की ओर। तो जहाँ से बस आ रही है तो हमने भी यहीं जाना है, तो हम सीधे निकल गए हैं। लगभग यहाँ से 12-13 किलोमीटर के आसपास होता है आदि बद्री मंदिर। तो अब सीधे सीधे चलते जा रहे हैं। जोशी लोग अभी पीछे हैं, वो लोग साथ तेल भरा रहे थे, तो हम निकल गए हैं आगे आदि बद्री वाले रास्ते में। और जया भी आगे के चल रही है, आगे है या पीछे है, और जोशी लोग पीछे हैं, तो शायद आगे हम ही हैं सबसे। और देखिए और धूप पूरी चल जा चुकी है यहाँ पर से, देखिए ऊपर पहाड़ की चोटियों में ही धूप है। और तो बीच में बहुत सारी छोटी मोटी बाज़ार है, चाँदपुर गढ़ी वगैरह बहुत सारी बाज़ारें आती हैं। तो इसके बाद जाके इस मार्केट के बाद आता है आदि बद्री मंदिर। लेकिन यहाँ है कि रोड के बिल्कुल किनारे पे ही मंदिर है, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो ये पहुँचने वाले हैं हम आदि बद्री मंदिर के पास। ये देखिए इस मोड़ को क्रॉस करते ही मंदिर के दर्शन हो जाते हैं। ये देखिए बाएं हाथ की ओर मंदिर है, और अब चलते हैं मंदिर, दर्शन करते हैं और फिर सीधे जल्दी से जल्दी निकल जाते हैं बागेश्वर की ओर। और यहाँ दर्शन करने तक ही हमें शायद अंधेरा हो जाएगा। यहाँ सारे मंदिर हैं। ये है शिव मंदिर, राम लक्ष्मण सीता जी का, हनुमान जी का मंदिर, जानकी माता का मंदिर। गौरी शंकर। ये सारे मंदिर समूह आदि बद्री है। जय हो बाय बाय बोल भी तिरछा लेना, अरे वैसे वीडियो बना रही, अरे यार अच्छा हो रहा है, वीडियो बना रही है, फोटो। तो ये दर्शन हो चुके हैं और देखिए लाइटें जल गई हैं, अंधेरा होना शुरू हो चुका है। जैसे कि मैं बोल रहा था अंधेरा हो ही जाना। तो जोशी लोग तो आगे निकल चुके हैं और योगेश और जया भी तैयार हो रहे हैं और हम भी तैयार हैं। तो अब निकलते हैं सीधे बागेश्वर की ओर। और देखिए अंधेरा हो चुका है, गाड़ी अपनी लाइट वगैरह जला के चलने लग गए हैं। तो जो तिराहे से हम लोग इधर को आए थे, ग्वालदम वाला जो रास्ता है, वहाँ पहुँचने तक तो अंधेरा ही हो जाना है पूरा। तो अब चलते हैं बागेश्वर को सीधे, और पूरे रास्ते में हमें अभी तो लगभग 3 घंटे का रास्ता है बागेश्वर, 3 से 3.5 घंटे का। तो देखिए ये आगे हम लोग चौराहे पे, और यहाँ पर आके आते अंधेरा हो चुका है। तो यहाँ से हम सीधे निकल गए ये ग्वालदम वाली रोड पे, और आप लोगों को आगे मिलता हूँ सीधे। अभी हम लोग पहुँच गए हैं ग्वालदम से थोड़ा जस्ट पहले एक ढाबा है, क्योंकि पूरे रास्ते में गाड़ी लगातार चला रहे हैं और काफ़ी ठंडा हो चुका है। तो यहाँ पीते हैं चाय और उसके बाद सीधे निकलते हैं बागेश्वर को। टाइम भी काफ़ी हो चुका है, 8:30 पौने 9 का। तो दोस्तों ये हम लोग आ गए हैं सीधे बागेश्वर। मिल रहा हूँ क्योंकि पूरा रास्ता अंधेरा था,
तो ये था हमारा श्री बद्रीनाथ जी का सफ़र। कैसा लगा आप लोगों को ज़रूर बताइएगा। थैंक यू वॉचिंग, बाय बाय।